शायद 1 करोड़ आ गया होगा 1% के बाद, लेकिन मात्रा का सीमेंट का एक कट्टा भी ना मिला। जो 35,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को 3,000 रुपये दे रहे हैं। 3,000 रुपये तो आज का हमारा आज का ही खर्चा है जो हम यहाँ तक आए हैं चल के। जिला पार्षदों की वो जायज़ डिमांड है और सभी जायज़ डिमांड जो भी है वो लगभग पूरी कराने का काम किया जाएगा। हमारी अपमानदेह है, मानदेह नहीं कहता मैं, अपमानदेह कहता हूँ मैं। मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ इस अपमानदेह को या तो बंद कर दो या सही रूप से आदमी को दिया जाए, या तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई जितनी भी डिमांडें लेकर रखी है भाई ये सारी है ठीक है कि चेयरमैन साहब ने सब सुझा दिया और सभी मुंह ना लगाना पड़ा है। पार्षद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। देखिए सर, आज का जो हमारा एजेंडा था, पहली हमारी मीटिंग भिवानी में हुई थी, दूसरी जो हमारी मीटिंग हुई थी रोहतक में हुई थी। कुछ साथी भिवानी नहीं पहुंच सके, कुछ पहुंचे थे, कुछ रोहतक पहुंचे थे, कुछ नहीं पहुंच पाए क्योंकि कामकाज प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। लेकिन आज का जो तीसरी मीटिंग है करनाल में रखी गई, सभी साथियों की पहली मीटिंग में भी यही डिमांड थी कि भाई करनाल जिले में हम मीटिंग रखना चाहते हैं क्योंकि CM सिटी के नाम से आजकल ये जाना जाता है हमारा करनाल। तो यहाँ पे है ना एक बार हम ज्ञापन देने की हमारी आज सोमवीर जी तो हमारा जो है ना ज्ञापन देने का बना था भाई CM साहब को हम ज्ञापन देंगे, लेकिन आज CM साहब यहाँ पे नहीं है तो उनके OSD जो भी OSD हैं उनको हम ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन इस चीज़ का है जी, जैसे कि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं तो भारत के जो प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार या कोई विशेष तौर पर हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अभी जिला परिषद है, जिला परिषद के सदस्य इकट्ठे हैं तो जिला परिषद को जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर आज मिल नहीं रही है। तो उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि अगर जो हम देखें दूसरे प्रदेशों में भी जिला परिषद के जो साथी हैं जो जिला परिषद से चुने जा रहे हैं, जो उनको जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं उससे अलग हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि एक तो मानदेय की है, बड़ा कम मानदेय है, एक तरह से तिरस्कार समझ लो आप। 3,000 रुपये मेंबर को दे रहे हैं जो 35,000 वोटों का प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को 3,000 रुपये दे रहे हैं। 3,000 रुपये तो आज का हमारा आज का ही खर्चा है जो हम यहाँ तक आए हैं चल के। तो हर एक चीज़ का बिल्कुल कितना मिलना चाहिए उसका हमारी 50,000 की डिमांड है। MLA का 1/3 होना चाहिए सर, MLA का 1/3 तो हमें जरूर चाहिए जो साथी हैं। दूसरा जी जो पावर थी, हम देखो चुन के आ रहे हैं, लोगों की हमारे से आशाएं हैं, जिस विश्वास पर लोगों ने हमने चुन रखे हैं हम। तो जैसे रास्ते थे गांव में, हमें रास्ते चाहिए थे। शुरुआत में 1-2 घरों के हमने रास्ते बनाए हैं। ये कुछ लोगों के हमने बहुत ज़्यादा रास्ते हमने अपने हाउस में लेके आए थे। हर एक मतलब पूरे हरियाणा से अगर जो बात देखें, पूरे हरियाणा से आप अपने हाउस में लोगों ने पास कराए थे। अभी हमारे खेतों में रास्ते की ज़रूरत है हमें, तो क्योंकि गाँव के बीच में तो चलो सरपंच करा लेता है, तो बाहर के रास्ते हमने दिए थे। लेकिन बाद में ये फरमान सुनाया गया कि भी आपके पास रास्ते नहीं है। तो अब लोगों को ये बात समझाने के लिए 30,000 वोटों को बार बार उनके बीच में जाना पड़ता है। उनके तो रातों को फ़ोन आते हैं 11-11 बजे 12-12 बजे, भाई वो रास्ते का क्या है, जो रास्ता दिया था वो पास नहीं हो रहा। तो हम क्या जवाब दें उनको। दूसरा, ये सरकार ने जो बोरवेल थे, जो गांव में पानी की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं हम जो गांव की सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाती, तो हमें वहाँ पर जो पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हमने बोर करवाना, मोटर वगैरह उसमें जो पहले देते थे जिला परिषद, वो बंद कर दिया बिल्कुल ही। क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हमें काम करने की वो देनी चाहिए। कुछ इसमें पूरा का पूरा है ना, जो साथी है सोमवीर जी, पूरा का पूरा आप एक बार ही पढ़ के सुना दो। तो हाँ, तो सर क्या कहेंगे, आपकी जो मांगे हैं, आप आज जो निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, अगर उस इसके लिए क्या है कि आज सभी हमारे जिला पार्षद इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा से, और मैं भी जिला पार्षद होने के नाते, चेयरमैन में बाद में हूँ, पहले जिला पार्षद हूँ, उसी नाते से सबका स्वागत करना हमारा फ़र्ज़ था। मैं आया हूँ और जो भी डिमांडें, क्योंकि कल रात को मेरे पास वो सारी डिमांडें आ गई थी, वो मैंने CM साहब के पास वो भेज भी दी है। और जो डिमांडें हैं जिला पार्षदों की वो जायज़ डिमांडें हैं, और सभी जायज़ डिमांड जो भी है वो लगभग पूरी कराने का काम किया जाएगा। क्योंकि इसके लिए सरकार, ये बात नहीं है, मेरे पार्षद भाई हैं सारे, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इन्होंने मजबूत बनाने का कार्य किया, अलग से CO दिया है, 25 लाख करोड़ रुपए का लगभग जिले में बजट दिया, अभी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें दी है। लेकिन कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूं, जैसे अभी रामफल जी कह रहे थे, क्योंकि जो कच्चे रास्ते हैं, खेतों के रास्ते,
क्योंकि हम सभी ग्रामीण एरिया से आते हैं और ग्रामीण एरिया में सबसे बड़ी जो समस्या होती है, क्योंकि आजकल गली नाली वो सारी चीज़ें बनी हुई है और आज खेतों के रास्ते कच्चे हैं, वो रास्ते बनाने की भी हमारे को पावर मिले, थोड़ा मानदेय भी थोड़ा अच्छा तरीके का पार्षद का हो, ये सारी कुछ छोटी छोटी डिमांडें हैं और ये जायज़ डिमांडें हैं। इसके लिए मैं अपने सभी पार्षद भाइयों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, जल्दी सीएम साहब के साथ इनकी एक बैठक करा के और जो भी जायज़ मांगे हैं वो पूरी जरूर कराई जाएगी। गुरदीप जी, सीएम मान लो यहाँ से मुख्यमंत्री जी हैं, आज पूरे हरियाणा की जो पार्षदों की कमेटी है वो यहाँ पर अपनी 11 सूत्रीय मांग है हमारी, हम वो यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। हमारी मांग हमारे लिए नहीं है, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें लोगों के बीच में जाना होता है, अपनी बातें बांटनी होती है। किसान पृष्ठभूमि के सभी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि पार्षद किसान पृष्ठभूमि से आता है जिला पार्षद बनके। जिला पार्षदों के लिए सबसे अहम भूमिका क्या थी? लोगों के बीच में नाली और सड़क जो खेत के वैसे गांव के रास्ते होते हैं उन्हें तो वैसे सरपंच करवा देता है। जिला पार्षदों की अहम भूमिका रहती थी कि किसानों के खेत के रास्ते पक्के हों। और मेरी बात सुनो, क्योंकि किसान का कोई व्यक्ति और किसान का खेत का रास्ता बनता है ना, उसके लिए एक स्वर्ग का द्वार जैसा खुल जाता है, क्योंकि किसान जब खेत के अंदर जाता है ना तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने उसमें साधन खड़ा करके 3-3 किलोमीटर के लिए जाना पड़ता है। आज इनको क्या बोल दिया गया? विधायकों के उससे एसओपी हो गए, विधायकों के जो टारगेट मिला है तो जमीनी स्तर पर पहुंच ही नहीं पाते उन लोगों तक। मैं वही तो कह रहा हूँ, खेत कल्याण के नाम से रास्ते के नाम पे उन्हें विधायकों को दे दिया। पिछले जो रास्ते थे वो अब तक तो खेत कल्याण जो मुख्यमंत्री की योजना थी उससे तो अब तक तो बने नहीं थे, अब आगे कैसे बनेंगे? जो पार्षद के पास जो आदमी पहुंच सकता है, क्या वो एमएलए के पास, मंत्री के पास पहुंच सकता है? हम अपने बजट को अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते। क्या एमएलए के पास जो पावर है 5 करोड़ की, मान लो 2 करोड़ की एमएलए की पावर है, एमपी साहब की पावर है, उनके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारे जिला परिषद के अंदर 25 करोड़ रुपए आए, एक पार्षद के हाथ में 1 करोड़ रुपए आया, मान लो यहाँ पर 25 पार्षद है, वो अपने हिसाब से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से तो कार्य कराएगा। जो चीज़ किया हमें क्या कर दिया, एक 12 सूत्रीय मांग बना के स्टेट की तरफ से दे दी कि 12 काम आप करवा सकते हो। क्या है? नाला बनवा सकते हो, चौपाल बनवा सकते हो, आप 3 फुट के जो 3 सीधे गोर हैं, 3 क्रम के रास्ते, 3-4 क्रम के रास्ते वो बनवा सकते हो। ना तो 4 क्रम के रास्ते 1 करोड़ के मान लो बजट आया, पहली बात तो आता ही नहीं 5 करोड़ से ऊपर। क्या 5 क्रम के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लंबी वो है सड़क है, उसे क्या बनवा सकता है पार्षद? ऐसे हमें बेफजूल के फंसाने के लिए, ताकि लोगों के बीच में ये जाके अपमानित हो। और दूसरी हमारी अपमानदेय है, मानदेय नहीं कहता मैं, अपमानदेय कहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूँ इस अपमानदेय को या तो बंद कर दो या सही रूप से आदमी को दिया जाए, या तो ना दिया। 3000 रुपये मानदेय आज जिला पार्षद को मिले। एक जिला पार्षद 35,000 से 40,000 वोटरों को रिप्रेजेंट करता है। एक एमएलए 1 लाख, 1.5 लाख 1.75 तक रिप्रेजेंट करता है। उनका मानदेय तो कितना है और एक पार्षद का कितना है? आप जब पार्षद के 1/3 के अंदर हम पार्षद और एमएलए बराबर होते हैं, सबसे बड़ी पंचायत है भारत के अंदर, मान लो बात की जाए। सर, आपने अपनी मांगे जो सड़कों पे बैठना पड़ेगा, सड़कों पे बैठेंगे, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा है। अपनी जनता की समस्या के लिए हम तत्पर रहेंगे। उनकी बात नहीं करवा पाएंगे, उनकी बातों के लिए हम लड़ नहीं पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे फिर? सड़कों पे बैठ, मुख्यमंत्री जी हमारी बात माने, ठीक है। टोटल हरियाणा के पार्षद हमारे एकजुट हैं। मैं सोनीपत से हूँ, वार्ड 16 से जिला पार्षद कविता सरकार से मांगे आप लोगों को, तो किसानों को अगर सरकार नहीं मानती तो उसको प्रोटेस्ट कहिए। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहेगा, सामाजिक और शांति को किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन ये सरकार तो तब मानती है जब हद हो जाती है। हम हर हद तक जाएंगे। अगर हम ओवरऑल हरियाणा की बात करें ना, कर्नाटक में शायद 1 करोड़ आ गया होगा एक पार्षद के पास है, लेकिन हमारे तक सीमेंट का एक कट्टा भी ना मिला। आप जाके रिकॉर्ड चेक करें सभी जिला परिषदों का। और उधर ग्रांट वितरण में इतना भेदभाव है कि जो चेयरमैन के पक्ष के हैं उनको चीजें मिलती हैं, लेकिन जो विपक्ष के हैं उनको तो एक कट्टे के लिए भी मना कर दिया जाता है। और जो सरकार की जो ओवरऑल है ग्रामीण डेवलपमेंट, अगर उसकी बात करें तो गवर्नमेंट को हमारी जो ये मांगे हैं ये माननी पड़ेंगी। जो रूट लेवल की जो डेवलपमेंट है वो तब होगी जब सरकार हमारी ये 12 मांगे मानती है। उसका है जब एमएलए का आप इंटरवीन कर रहे हो पंचायत में,
तो जो 3 टायर सिस्टम है वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, वो पवित्र नहीं है। जिस तरह से एमएलए के जो काम होने हैं उसमें एमपी इंटरवीन नहीं कर सकता, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बना रहता है। तो ये जो एक किस्म से एमएलए का इन्होंने जो इंटरवेंशन करवा दिया है पंचायतों के बीच में कि कोई भी आदमी कोई भी प्रस्ताव एमएलए को दे सकता है, ना उसमें सरपंच की ज़रूरत है ना जिला पार्षद की है, ये एक किस्म से पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक है। हमें विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जिला पार्षद जितने भी हैं वो धरातल से उठे हुए नेता होते हैं, पर परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करने में जो सारे देश लगे हुए परिवारवाद की राजनीति ख़त्म करनी है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि जो जिला पार्षद हैं जो एक एक आदमी से मिलते हैं, उनके एक की समस्या सुनते हैं, उनके हाथ में उन समस्या को समाधान करने के लिए पावर भी होनी चाहिए। और उसी पावर की दरकार के लिए हम इकट्ठे हुए। हमें निजी तौर से हमें कोई हमारी डिमांड नहीं है, जितनी भी हमारी डिमांड है वो जनता की एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको हम फिल कर सकें, इसलिए हमने ये तो आप देख सकते